बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं। जो इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि उनकी बहुत अचीवमेंट्स हैं पिछले 2.5 साल में, तो हम उनका जायज़ा ले रहे हैं। और आज ये जायज़े की चौथी किस्त है, पार्ट 4 जिसे हम कह सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि पहले हमने भारत देखा, कश्मीर पे बात की, और श्रीलंका बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ात की बात की। तो आज मैं चाहता हूँ मुख्तसरन अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ बात कर लें। नाज़रीन, जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ने भरपूर मदद की, और जो भी उसका असर व रसूख़ तालिबान पे था वो इस्तेमाल किया, और उनको कन्विंस किया कि वो कम अज़ कम, अगर भारत की अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ नहीं तो कम अज़ कम यूएस के साथ तो मुज़ाकरात कर ही सकते हैं। और फिर दोहा में बातचीत होती रही अमेरिका और तालिबान के दरमियान। और फिर हम सब जानते हैं कि 29 फरवरी इस साल 2020 में एक एकॉर्ड हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमेरिका के दरमियान। और उसमें बहुत सी शिकें थीं उस एग्रीमेंट में, और उसमें ये भी था कि भाई जो यूएस की फोर्सेस हैं वो अगले साल मई जून तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, यानी 2021 तक। उसमें बहुत से प्रॉब्लम हुए। फिर ये भी था कि जी वायलेंस कम होगा, और दाइश और अलकायदा को टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर एक ये भी शेक थी कि तालिबान और जो काबुल गवर्नमेंट है वो आपस में मुज़ाकरात भी करेंगे। तो हमने उस एग्रीमेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया। और मीनवाइल हमने देखा कि काबुल पहले कुछ मसले भी रहे, ख़ास तौर पे जो कैदियों की रिहाई के मामले में उसमें मुश्किलात पैदा रहीं, लेकिन बहरहाल वो भी हल हो गया। और उसके बाद जो है तालिबान और काबुल गवर्नमेंट के दरमियान भी मुज़ाकरात का सिलसिला दोहा में शुरू हो गया। अब जो है ट्रंप ने, सदर ट्रंप जो अब जा रहे हैं, उन्होंने ज़रा थोड़ी जल्दी दिखाई। और पहले उन्होंने 8,000 से तकरीबन 4,000 अपनी फ़ौजें की, और अब 15 जनवरी तक वो 4,000 से भी कम कर 2,500 तक अपनी फ़ौजें करना चाह रहे हैं। मीन वाइल गो के हमने पहले 29 फरवरी का जो एग्रीमेंट था उसको हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, जिसका मतलब ये है कि हमने ये भी अप्रिशिएट किया कि यूएस की फ़ौजें यहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन उसके बाद हमने शायद अपनी पॉलिसी को दोबारा विज़िट किया, और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने 25 सितंबर वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, और उसमें ये कहा कि हमारे ख़्याल में जो अमरीकी फ़ौजियों का जो इनख़ला है उसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि हमने अब सोचा है कि शायद अगर अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहें तो हमारे हक़ में बेहतर है। लेकिन यकीनन ये तालिबान को किसी तौर भी मंजूर नहीं है, क्योंकि तालिबान का कहना है कि जो भी वो काबुल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसकी शराइत में अगर सब शराइत पूरी ना हुई तो वो मुज़ाकरात से निकल जाएंगे। तालिबान, नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक तहरीक है, और अपने आप को अभी तक वो अफ़गानिस्तान का जो है समझते हैं कि वही उनकी हुकूमत को नाजायज़ तौर पे हटाया गया था, और वो काबुल हुकूमत को मानते भी नहीं हैं। वो इसलिए काबुल हुकूमत को काबुल एडमिनिस्ट्रेशन ही कहते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये तो पपेट गवर्नमेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमारी जो है नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान का भी दौरा किया, और एक बड़ा शेयर्ड विज़न डॉक्यूमेंट भी हमने साइन किया। तो हमारी हुकूमत ये क्लेम करती है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बजा तौर पे ये क्लेम करते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और ये हमारी अचीवमेंट है कि इस वक्त हमारे काबुल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बेमिसाली हैं। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने ये भी बाकायदा शवाहिद दिए हैं दुनिया भर में कि इस वक्त 66 के करीब भारत के जो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, जो कि काबुल गवर्नमेंट ने उनको डिनाई किया, रिफ्यूट किया कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। और हम ये भी जानते हैं नाज़रीन कि काबुल हुकूमत का तो जो रिट है वो बहुत महदूद है। बहुत से इलाके अफ़गानिस्तान में वैसे हैं जो कि तालिबान के कंट्रोल में हैं या वॉर लॉर्ड्स के हाथ में हैं, वहाँ पे काबुल गवर्नमेंट की रिट ही नहीं है। तो इसलिए कुछ कहना भी मुश्किल है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों
काबुल का दौरा किया और शेयर्ड विज़न का डॉक्यूमेंट भी साइन किया और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख़्याल यही था और है कि हमारे वज़ीर आज़म को ये विज़िट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस विज़िट से कोई नतीजा निकलना नहीं है। हम जानते हैं कि काबुल गवर्नमेंट एक वीक गवर्नमेंट है और जब तक हमें ये मालूम ना हो कि जो आने वाले सदर हैं अमेरिका का वो क्या चाहते हैं, उस वक्त तक ये विज़िट मेरे ख़्याल में थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में कर लिया है। बेहतर ये होता कि हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते। मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि देखिए, काबुल गवर्नमेंट की तो ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके आपके दरमियान और तालिबान के दरमियान जो भी हमारा थोड़ा बहुत उनके साथ हमारा असर रसूख है उसमें थोड़ा रख ना डाले। और काबुल हुकूमत ये करने में किसी तौर कामयाब रही है मेरे ख़्याल में, क्योंकि जब आप रख ना डालेंगे, जब तालिबान आपको देखेंगे कि आपका झुकाव काबुल गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है, तो फिर यकीनन आपका इन्फ्लुएंस उन पे कम हो जाएगा और जब आपका इन्फ्लुएंस उन पे कम हो जाएगा तो फिर आप उनको कहाँ आप उनको ये कन्विंस कर सकेंगे या मजबूर कर सकेंगे कि आप सीज़ फायर करें या वायलेंस कम करें या काबुल गवर्नमेंट के साथ आप इंगेज करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि चूँकि आप फिर तालिबान को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वही काबुल गवर्नमेंट और इंडिया और यूएस भी फॉर दैट मैटर वही राग अलापना शुरू कर देंगे। देखिए जी, पाकिस्तान तो डिलीवर ही नहीं कर पाया तालिबान को। तो काबुल गवर्नमेंट की यही ख्वाहिश है कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत इस वक्त जो टाइमिंग है उसमें आपके साथ इंगेज करे, दुनिया आपको भी थोड़ा बहुत कीप अस इन गुड ह्यूमर, ताकि तालिबान और आपके दरमियान प्रॉब्लम्स मज़ीद क्रिएट हों। और जब आपके और तालिबान के दरमियान मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अपना असर रसूख जो थोड़ा बहुत आपका है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप तालिबान को जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो काबुल गवर्नमेंट यही चाहती है कि आपकी और तालिबान के दरमियान मज़ीद से मज़ीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हों। और जो वज़ीर आज़म का दौरा काबुल था वो इसी, मैं समझता हूँ कि हमारे और तालिबान के दरमियान जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है या जो हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है उसको भी ज़ाइल करने की तरफ एक जो है इनएडवर्टेंटली हमने ये काम कर लिया है। अब हमारा रुझान क्यों काबुल गवर्नमेंट की तरफ हो गया है, मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल यकीन की हद तक, कि काबुल गवर्नमेंट जो है उसका भारत का उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अभी हाल ही में जो भी जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई है अफ़गानिस्तान में, उसमें भारत ने 250 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है अफ़गानिस्तान के लिए, और वो एक शाहतूत डैम बनाना जा रहे हैं। तो ये देखिए इन्वॉल्वमेंट है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट 3 बिलियन की है वो ज़ाय हो। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ जहाँ हमें ये कामयाबियाँ हमने हासिल की इस हुकूमत ने कि हमने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराया, लेकिन अब हम इस मौके पे आकर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं हम उनको नाकामियों में तब्दील करने जा रहे हैं, इनएडवर्टेंटली दो। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जहाँ आपने पहले कामयाबियाँ हासिल की हैं उन कामयाबियों को मज़ीद कामयाबियों में तब्दील कर दीजिए। ये ना हो कि फिर आप एक दफ़ा एम्बिवलेंस का शिकार हो जाएँ, बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार हो जाएँ, तो वो काइंडली मत कीजिए। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान की हद तक मैं कह सकता हूँ कि फ़िलहाल हम 100 में से 50 नंबर इस हुकूमत को दे सकते हैं। अभी आकर मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है कि अब किस तरह हमने आगे मामलात को डील करना है। तो इंशाअल्लाह दोबारा नई पार्ट 5 के साथ हाज़िर होंगे अनक़रीब। हम जो जायज़ा ले रहे हैं इमरान ख़ान की हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।